द तो पहले वैसे ही जान लेना कि द जो है दिस और दैट का वीक फॉर्म है ये, दिस और दैट, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, उन सब का ये वीक फॉर्म होता है द। और अगर देखा जाए ना तो कभी कभी इसका अर्थ भी अलग अलग आता है, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, उसके भी, यह वह के भी अर्थ में आता है, इसी उसी के भी अर्थ में आता है ये, तो काफ़ी कुछ इसके यूजेस होते हैं। बट चलिए हम लोग कुछ देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा। पहली बात अगर हम जान लेना, विद सुपरलेटिव डिग्री, विद सुपरलेटिव डिग्री, विद सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द, ये बात समझ रहे हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, एडजेक्टिव जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको डिग्री पढ़ाया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 प्रकार की डिग्री होती है। जैसे आप लोग भी एक चीज़ जानते होंगे, अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों डिग्री आप लोग जानते होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। और अगर ऐसे कह दिया जाए रिच, रिचर या रिचेस्ट, ऐसा कह दिया जाए। आगे अगर कह दिया जाए जैसे वर्स या बैड कह दिया जाए, बैड, वर्स कह दिया जाए और ये वर्स्ट कह दिया जाए। अब जरा हम लोग समझते हैं, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इन एडजेक्टिव्स को भी 3 फॉर्म में किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो जो इसका पहला वाला फॉर्म होता है इसी को हम कहते हैं ये पॉजिटिव डिग्री में है। और अगर आगे देखें जो बेटर होता है या रिचर होता है, वर्स होता है, इसी को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, तो ये आपका कंपैरेटिव फॉर्म में होता है। और अगर बेस्ट को देखें तो यही आपका सुपरलेटिव फॉर्म होता है, इसी को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो जरा ये देखें ना कि जो द का यूज होता है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में होता है, न कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में होता है। अगर ये वाले वर्ड कहीं पर आते हैं तो उनके साथ में हम द का यूज जरूर करते हैं, और अगर बिना द के यूज कर दिया गया तो वह सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। कॉमन एरर के पार्ट में बहुत सामान्य सा कॉमन एरर इससे रिलेटेड आपको दिया जाता है। जैसे अगर एक सेंटेंस हम यहीं पर लिख दिया जाए कि जैसे अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है घटनाक्रम, गौतम अडानी इज द, या इज, ऐसे कह दिया जाए इज रिचेस्ट इंडियन, गौतम अडानी इज रिचेस्ट इंडियन, या अगर कह दिया जाए गौतम अडानी इज द रिचेस्ट इंडियन, ऐसा कह लिया जाएगा। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? इसमें रिचेस्ट अगर है ये तो इसके साथ अगर द लगा रहता तभी जाकर के सही होता। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा सही। ये चीज़ ठीक है ना? तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला हो जाता है राइट। कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसी के साथ में द का यूज हम करते हैं। और एक तरीका आपको बताएं सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का ना, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके लास्ट में EST जरूर आता है, मोस्ट में ऐसा आता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जिसमें नहीं आता है, बाकी मैक्सिमम में ये लास्ट में EST जरूर आ जाता है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं। या अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो ढेर सारे वर्ड्स आप ले लीजिएगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री सबका देख डालिएगा। ठीक है, आगे 1-2 सेंटेंस और लेते हैं, जरा आप लोग बताइएगा कि क्या कुछ होगा उसमें। अगर हम 1-2 सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कह दिया जाए मोहन इज ए टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन इज ए टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। या आगे देखा जाए यू आर ए and the wisest student in our college. You are a and the wisest student in our college. या कह दिया जाए this is a and the finest furniture in my wardrobe, ये कुछ सेंटेंसेस है ना। इन सेंटेंसेस में देखते हैं कि क्या कुछ होगा, जरा देखा जाए। पहला सेंटेंस देखा जाए कि मोहन इज ए टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये गलत है। गलत काहे है? क्योंकि टॉलेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ में द आना चाहिए, न कि ए एन आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम क्या कर दें? द कर दें।
मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है? चलिए एक बात, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री थोड़ा सा उसमें ब्रीफ में हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री जो होती है ना, केवल ये डिग्री जो आती है ना, ये आपका एडजेक्टिव में आएगा। और एडजेक्टिव होता क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। कहीं पर अगर पॉजिटिव डिग्री आती है तो वो पॉजिटिव डिग्री केवल एक व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है, बस जान लीजिए। कोई एक व्यक्ति होगा, उसकी क्वालिटी को दर्शाया गया, बताया गया, तो वो आता है आपका पॉजिटिव डिग्री में। बट जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो कंपेयर करने के लिए आती है, कंपेयर करने के लिए आती है, इसलिए इसको कंपैरेटिव कहा जाता है। अभी आपने लिखा है ना, कंपेयर मींस क्या होता है? क्या होता है? तुलना करना होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री तुलना करने के संदर्भ में यूज की जाती है। और तुलना होगी कब, कहाँ होगी? जहाँ कम से कम 2 लोग होंगे, तभी तो उनकी तुलना होगी। तो जो तुलना कंपैरेटिव डिग्री का किया जाता है, उसमें कम से कम 2 नाउन या प्रोनाउन का होना मैंडेटरी होता है। पॉजिटिव डिग्री में 1, कंपैरेटिव डिग्री में 2। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसमें मोर देन 2 पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स आते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री यूज किया जाता है, उसमें 2 या 2 से अधिक लोगों में उसकी हम काउंटिंग करते हैं। तो जैसे अगर ये है ना, कह दिया गया कि मोहन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसका क्या मतलब है? क्लास में 1 लड़का नहीं है, क्लास में 2 लड़का नहीं है, क्लास में 2 से अधिक यानी बहुत सारे लड़के हैं। इसलिए ये टॉलेस्ट जो है ना, मोर देन 2 पर्सन के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसके साथ में द का यूज करते हैं। तो अगर ये सुपरलेटिव डिग्री आया है तो उसके साथ में द का ही यूज करेंगे, अन्यथा और किसी का नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो गलत सेंटेंस हो जाता है। अगर देखा जाए, यू आर एन द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज, कि आप हमारे कॉलेज में सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट हैं, तो इसमें भी द ही आएगा ना। हाँ, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ए एन गलत हो जाएगा। दिस इज ए एन द फाइनेस्ट फर्नीचर इन माई वार्डरोब, तो ये सब गलत हो जाएगा, द आपका राइट हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। तो ये तो कुछ हुआ इस पर। आगे चले। कितने भी है यहाँ लूसेंट वाले, इसमें हम नोट्स में बनाए तो है, बड़ा दूर दूर लिखे हैं। और प्रोसीजर देख लिया जाए इसमें। जैसे देखा जाए ना, वी यूज द विद यूनिक थिंग्स, विद यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स क्या होते हैं? जो अद्वितीय हो, जिनके अलावा और कुछ हो ही ना, वो अकेले हो इस पूरे ब्रह्मांड में, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए सन, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? द सन हम करेंगे, ए एंड आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि सन इज द यूनिक थिंग इन दिस यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है ये। और जैसे अगर कहा जाए ब्रह्मांड ही कहा लिया जाए, ब्रह्मांड को कॉस्मस कहते हैं, अगर हम कॉस्मस के साथ में लगाए द कॉस्मस इसको कहा जाएगा, द कॉस्मस। और जैसे कहा जाए मून, द मून। अर्थ अगर कहा लिया जाए पृथ्वी, तो इसके साथ भी हम द का यूज करेंगे, द अर्थ। ये कुछ चीजें हैं, तो जो ये यूनिवर्सल थिंग्स है उनके साथ में हम द का यूज करेंगे। और विथ फेमस प्लेस और रिवर्स वी यूज द का यूज हम करते हैं। जैसे कोई फेमस प्लेस है या फिर रिवर है, जैसे गंगा इज द फेमस रिवर इन इंडिया, इसको हम द गंगा कहते हैं, द गंगा कहा जाता है। या अगर कहा जाए कोई फेमस प्लेस हो, जैसे आगरा, इसके साथ में भी हम द आगरा कह लेंगे। और वैसे जान ले एक चीज़,
कि जैसे अगर आगरा एज एन सिटी अगर आपको यूज़ करना है तो उसके साथ में आप द नहीं लगाएंगे, ये चीज़ भी समझते रहे। द हम क्यों नहीं लगाते हैं कि आर्टिकल का यूज जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ में नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन समझ रहे हैं ना, जो व्यक्तिवाचक होते हैं उनमें किसी सिटी का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, इनके साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, होता नहीं है। लेकिन अगर किसी फेमस प्लेस जैसे आगरा इज अ यूनिक सिटी इन इंडिया विच अकर्स ताजमहल, जहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल के लिए आगरा जाना जाता है, क्वालिटी को अगर हम बता रहे हैं उसके साथ में तो उसके साथ में हम द का यूज कर लेते हैं। दिस इज द आगरा वेयर ताजमहल सिचुएटेड, तो दिस इज द आगरा, यह वही आगरा है जहाँ पर ताजमहल सिचुएटेड स्थित है। तो ऐसा अगर कहते हैं तो आगरा के साथ में हम द लगा लेते हैं, ठीक है। या जो कुछ और है ना ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, उसके साथ में द यूएसए हम लिखते हैं, द यूएसए, या ऐसे द यूके, ये सब यूनाइटेड किंगडम ये सब का लिया जाता है, उसके साथ में भी द का यूज किया जाता है। टेम्स की स्पेलिंग THAMES होता है, टेम्स इसको पढ़ते हैं, थेम्स इसमें आता है बट इसको टेम्स पढ़ते हैं। अब अगर कहें कि लंदन लाइज ऑन द थेम्स, कि लंदन जो है वो टेम्स के ऊपर स्थित है या टेम्स पर स्थित है, इससे इसका अगर जिक्र किया जाएगा तब यहाँ द का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्स नदी भी एक बहुत ही फेमस नदी है यूके में, वो भी फेमस नदी है। लेकिन अब इसके साथ में अगर अकेले यूज करते तो द का यूज कर लेते, बट लंदन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं टेम्स के लिए, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे कह दिया जाए कि प्रयागराज इज लाइज ऑन द गंगा, अब देखिए वैसे भी तो गंगा के साथ में हमने द गंगा किया हुआ था, लेकिन अभी प्रयागराज को अगर उसके साथ हमें अटैच अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर द गंगा अब नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रयागराज इज लाइज ऑन गंगा, वही आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे। ये चीजें जानते रहेंगे, ठीक। चलिए, द्वीप हो गए, द्वीप समूह हो गए, इन सब के साथ में करेंगे, और नदी हो गया, जहाज हो गए, उन सब के साथ में करते हैं द का यूज। कोई धार्मिक किताब हो गई, हाँ ये लिख लेते हैं ना, वी यूज द विथ रिलीजियस बुक, विथ रिलीजियस बुक, जो धार्मिक ग्रंथ है या धार्मिक किताबें हैं उनके साथ में हम द का यूज करते हैं। जैसे कह दिया जाए द गीता या द कुरान, या कह दिया जाए द बाइबल, ये सब हो गए, इनके साथ में हम द का यूज करते हैं। ये सब हो गया। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, इसके साथ में तो हम द का यूज करते हैं, लेकिन अगर इसके साथ में इनके राइटर को अगर जोड़ दिया जाए तब इनके साथ में द का यूज नहीं करेंगे। अभी अगर अकेले ही है तो इनके साथ में द का यूज किया जा रहा है, बट अगर इनके साथ में इनके राइटर को अगर हम अटैच करते हैं तो इनके साथ में फिर द का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है ना, अगर रामचरितमानस को अगर ऐसे कहा जाए तो उसके साथ में द रामचरितमानस हम उसको कहेंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए तुलसीदास, अच्छा एपोस्ट्रोफी एस करते, इसका क्या मतलब होता है, हाँ, तुलसीदास का की के, तुलसीदास की, तुलसीदास के, तुलसीदास का समथिंग जो कुछ भी आ जाएगा। तुलसीदास रामचरितमानस, ऐसा है ना। अब यहाँ रामचरितमानस के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ में उनके राइटर का नाम अटैच कर दिया गया, तुलसीदास रामचरितमानस, यही आपका राइट हो जाएगा। अगर हम वेदों के संकलन करता कौन, महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है ना, तो अगर वेद अगर ऐसे लिखते हैं तो उसके साथ में हम द लगाएंगे, द वेदास ऑफ इंडिया, समथिंग ऐसा कुछ कहा जाता है ना। लेकिन अगर कहा दिया जाए कि व्यास वेदास, तब व्यास वेदास इसको कह दिया जाएगा, व्यास द वेदास नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जानते रहेंगे। एक इलियड, लंदन के एक राइटर थे होमर, और इलियड वहाँ की बहुत ही फेमस बुक थी या ग्रंथ वहाँ का कहा जाता है इलियड। तो जो इलियड है ये बुक का नाम है और होमर उसके राइटर है। अगर ऐसा कह दिया कि होमर्स इलियड, तब ये आपका राइट है, लेकिन अगर होमर्स द इलियड कहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके राइटर का नाम अगर ना लगाएं तब द आपका राइट है, लेकिन अगर राइटर का नाम लगा दिए तब द गलत हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ जानते हैं।
चलिए और कुछ चीज़ें देख लेते हैं ना, जैसे वो होता है कि वी यूज़ द विद द नेम ऑफ द, ये होता है ना दिशाएं, दिशाओं के साथ में भी हम द का यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस जो है उनके साथ में हम करते हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इसको हम ऐसे कह लेंगे। लेकिन एक जगह फिर यहाँ भी एक्सेप्शन होता है, नहीं किया जाता है। जैसे अगर किसी जगह का या किसी कंट्री का, किसी स्टेट का नाम अगर डायरेक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे डायरेक्शन के साथ में तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर उसके साथ में किसी जगह का नाम, किसी स्टेट का नाम, किसी कंट्री का नाम अगर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर ऐसे लिख दूँ ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, अगर ऐसे अगर हम लिख दिए तो इसके साथ में तो द का यूज होगा, द का यूज इन सब के साथ में होगा, ये राइट है। लेकिन अगर मैं कह दूं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल अगर मैं कह दूं तो क्या उसके साथ में द लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि दिशा के साथ में ही आ गया है आपका किसी जगह का नाम, बंगाल उसके साथ में आ गया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऐसा आ गया ना। ऐसे कह दिया जाए साउथ, साउथ में तो लगेगा द। लेकिन अगर मैं कह दूं साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, तो इसके साथ में नहीं लगेगा। अच्छा, लगता क्यों नहीं है? आपको पता है ना, जैसे अगर कोई दिशा है ना, तो दिशा तो है, डायरेक्शन के साथ में तो होगा, ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ अगर किसी जगह को ला देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन का काम हो जाता है, और प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल का हम यूज करते नहीं है। वेस्ट बंगाल एक स्टेट का नाम है, अगर किसी स्टेट का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बात एकदम सही है, सत्य है वो। तो अगर किसी डायरेक्शन के साथ में किसी स्टेट का नाम, किसी प्लेस का नाम अटैच हो जाता है तो उसके साथ में हम द का यूज नहीं करते हैं। ऐसे आपको वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज हो गया, साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब हो गया, तो इनके साथ में हम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए दो रूल आपके लिए है ना, एक तो अगर किसी डायरेक्शन के साथ में प्लेस का नाम अटैच कर दिएगा तो नहीं लगता है, या अगर किसी डायरेक्शन के साथ में प्लेस का नाम अगर लग गया है तो होता क्या है ना कि वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। और आप लोग वैसे भी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी आर्टिकल का हम यूज करते नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है उसके साथ में। अच्छा, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है क्वार्डिनल एडजेक्टिव। उसके साथ में द का यूज करते हैं, जरा उसे हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है वो। विद ऑर्डिनल एडजेक्टिव, विद ऑर्डिनल एडजेक्टिव हम द का यूज करते हैं। और जो कार्डिनल होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव, इसके साथ में द का यूज नहीं करते। कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ में द का यूज नहीं करते। अब जरा समझे कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव और क्वार्डिनल एडजेक्टिव है क्या। तो ऑर्डर में समझते हैं, ऑर्डर में क्या होता है? क्रम। और कार्डिनल जो बना है वो काउंटिंग से बना है। जैसे चलिए मैं आपको बताऊं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन सबको ऑर्डर कहा जाता है। वो ऑर्डर में क्रम, वो फर्स्ट आ गया, रैंक जिसे आप लोग कहते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो सब ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करता है, इसलिए एडजेक्टिव होता है ना। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को ही तो कहा जाता है एडजेक्टिव। तो ये जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, यही से को हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये है, जैसे अब सेकंड प्रेसिडेंट या थर्ड स्टूडेंट, समथिंग ऐसा कुछ कहा जा सकता है। तो ये सब आपके हो जाते हैं ऑर्डिनल। लेकिन जो क्वार्डिनल होता है वो आपका होता है, जैसे फिफ्थ चैप्टर, पांचवा, या कभी कभी आप लोग एक चीज और जानते हैं ना, किसी चीज का हाफ कह दिया जाता है, द हाफ ऑफ द टी, समथिंग कहा जाए ना, हाफ कह दिया जाए, या टोटल कह दिया जाए, टोटल, ये भी आपका उसमें आ जाएगा। और जैसे होता है 1/5, 1/3, समथिंग ये होता है, तो ये आपका कार्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ये सब 1/3 या 1/5 समथिंग, अगर ये सब कहे तो ये सब आपका कार्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। इनके साथ में हम कभी कभी द का यूज करते भी हैं और कभी कभी नहीं होता है। इसे हम आगे समझ लेंगे ना, अभी जब इसका आएगा कुछ तो आगे हम लोग इसको देख लेंगे। लेकिन ये वाला जानते रहेंगे कि ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव होता है उनके साथ में हम द का यूज करते हैं।
जैसे अगर कहें कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो कहेंगे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द सेकंड प्रेसिडेंट, द थर्ड स्टूडेंट, ये सब आपका राइट हो जाएगा। इनके साथ में हम द का यूज करेंगे, ठीक है। आगे है नो यूज ऑफ द आर्टिकल। एक चीज और जान लेते हैं ना, जब कभी इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट की बात आती है तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट जैसे समझा जाए, दोनों अगर एक साथ में आते हैं, जैसे अगर कहा जाए द हायर वी गो द कूलर वी फील, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ये आपका हो जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक ज़्यादा महसूस होती है, ये कहने का मतलब है। तो जहाँ इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट एक साथ में आए वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। इंक्रीजमेंट हाइट में ऊंचाई जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में डाउन हो रहा है ना, हाइट हाई हो रही है और टेम्परेचर लो हो रहा है, दोनों एक साथ जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हम करते हैं। जैसे और अगर कहा जाए द मोर वी गेट या द मोर वी रीड, द मोर वी रीड द मोर वी फॉरगेट, द मोर वी रीड द मोर वी फॉरगेट, हम जितना पढ़ते हैं उतना भूलते भी हैं और जितना भूलते हैं उतना फिर हम पढ़ते भी हैं, ऐसा कुछ है। तो एक साइड में आपका डिक्रीजमेंट, एक साइड में इंक्रीजमेंट अगर होता है तो उसके साथ में भी हम द का यूज करते हैं। इतना कुछ जानते रहेंगे। ऐसे है कि द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना अधिक हम चाहते हैं उतना अधिक पाते हैं, जितना हम पाते रहते हैं उतना हम ज़्यादा चाहते हैं, तो ये कुछ है। अब आगे है आपका ना किसके किसके साथ में नाट का द का यूज नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। अब किसके किसके साथ में नहीं होगा वो सब आपको बताना है, तो आगे से अगले दिन करेंगे ना, समय ज़्यादा हो रहा है। तो द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, कब कब नहीं करेंगे, वो अगले दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग पढ़िएगा, कहीं से अगर कोई अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना इसमें आर्टिकल में, तो उसकी थोड़ा सा बात, उसी को ओमनी कहा जाता है। अब ओमनी अगर कहीं पर लग गया ना तो हम इसको ओमनी ओरस अगर कह रहे हैं ना, तो ओरस का मतलब होता है खाने वाला, खाने वाला ना। ऐसे एक होता है ना, एक वर्ड आता है ओमनी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट में क्या होता है जानते हैं? सर्वव्यापी, जो हर जगह विद्यमान हो। जैसे ईश्वर कहा जाता है ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह पर है। गॉड इज द ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ऐसे इसे कहते हैं ओमनी ओरस। ओमनी मीन्स ही मेनी होता है, ओमनी ओरस। तो ओमनी ओरस जो हो गया ना, उसे कहते हैं जो दोनों खाता हो। सर्वाहारी से कहते हैं ना, सर्वाहारी, सर्वव्यापी, सर्वाहारी। और ऐसे में होता है ओमनी स्किल। हाँ, ओमनी स्किल होता है ना, ओमनी स्किल का मतलब जिसके पास कई स्किल्स हो, उसे बोलते हैं ओमनी स्किल। कई स्किल एक साथ में उसका काम कर जाए। एक देखिए उसको क्या बोलते हैं आपका, ओमनी हैंड। ओमनी हैंड समझते हैं? ओमनी हैंड समझते हैं क्या होता है? हैंड मीन्स हाथ, ओमनी मीन्स एक साथ कई हाथ को यूज कर ले। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं दाएं हाथ से अच्छा लिख लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाएं हाथ से अच्छा लिख लेते हैं। लेकिन वो कलाकार होता है जो ओमनी हैंड होता है ना, वो दाएं हाथ से भी लिख लेता है और बाएं हाथ से भी लिख लेता है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? तो ओमनी मीन्स मेनी हो गया वो। तो ओमनी ओरस जो सब कुछ खा ले, ओमनी हैंड जो दोनों हाथ से सब कुछ कर ले, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह हो जाए, ओमनी ओरस जो सब कुछ खा ले। बस हर्बी ओरस जो केवल साग सब्जी खाए, कार्निवोरस जो केवल मांस खाए। कैनिबल माइंड नरभक्षी। अब कैन मीन्स होता मांस ना, कैन मीन्स ये भी हम आपको पता कि मांस होता है। तो कैनिबल मीन्स नरभक्षी जो नर खाते हैं। हर्बी ओरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस सब तो होता है। जेन्युइन मीन्स ईमानदार, वास्तविक है। क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। निफेरियस अदुष्ट। नोट्रस मीन्स होता है फार्मर्स मीन्स भूतपूर्व। सेवियस मीन्स जंगली, बर्बरियन। हाँ, ब्रुटल मीन्स हद तक। रिकंसिलेशन स्लो कर देना। हाँ, रिकंसिलेशन स्लो और रिकंसिलेशन स्लो ठीक है। बस सब तो आपने लिखा है। रॉबिंग शूट डकैती होता है।
रोबिंग में डकैती करना। और बेसलेस मीन्स होता है ये होता है बेसलेस है ना, ये निराधार। बेसलेस मीन्स निराधार। और हार्मलेस जो हार्म ना करे। हार्म मीन्स क्या होता है, चोट पहुंचाना ना, और हार्मलेस मीन्स जो चोट ना पहुंचाए वो हार्मलेस है। और सेंसलेस, सेंस मीन्स क्या होता है, आपको सेंस है कि नहीं है, समझ। तो सेंसलेस जो ना समझ हो, जो बिल्कुल आपको समझे ही ना। ब्लो अप मीन्स बहना होता है, डॉर्फ मीन्स बौना होता है, जेंट मीन्स बहुत बड़ा होता है, मेजरेबल मीन्स जिसको हम मेजर कर सके, माप सके। और क्या ये आपने लिखा है, कैनोपी, कैनोपी ना, अरे कैनोपी एक बहुत ही अच्छा वर्ड था यार, ये मुझे भी याद नहीं आ पा रहा है। कैनोपी मीन्स जरा खोज लीजिएगा क्या है एग्जैक्ट, मुझे इसमें याद नहीं आ पा रहा है। यूज ऑफ द लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द गोमती रिवर, ऑन गोमती रिवर। फिर आगे आप रिवर मत लिखिए ना, व्हाट इज गोमती, गोमती रिवर, गोमती रिवर कहेंगे, गंगा इज ए रिवर। गंगा लिख दिया तो हम समझ गए कि गंगा नदी है, उसके साथ में अब नदी लगाने का मतलब है। इसी को कहा जाता है सुपरफ्लुअस वर्ड। सुपरफ्लुअस वर्ड आगे आपको हम बताएंगे, कुछ होते हैं ना, तो थोड़ा सा होगा कि ये इसे सुपरफ्लुअस कहा जाता है। जैसे गंगा खुद नदी है, अब नदी के साथ में आप नदी फिर से मारे। मेरा नाम क्या है, राजकुमार। आपकी तरह का लिखे अनुराग कुमार पटेल समथिंग आपका नाम है, सूरज कुमार आपका नाम है, मेरा नाम क्या होना चाहिए, राजकुमार कुमार ना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा वो ना। तो अगर नदी गंगा खुद है तो उसके साथ नदी ना लगाए, अच्छा ठीक। राम इज द फास्टेस्ट इन द स्कूल। बिल गेट्स इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यूएसए इज, अभी आप लोगों को हाल फिलहाल में कुछ पता है कि नहीं अडानी ग्रुप के बारे में। अडानी, गौतम अडानी was the third richest person of the world, but nowadays his share was growing very hard and hard. And in this situation, today's, what the situation of today's, the Gautam Adani, he is the seventh richest person of the world. ये भी क्या, इनका शेयर इतनी तेजी के साथ गिर रहा है क्योंकि एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आप लोगों ने सुना कि नहीं, या न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ लिया करो, जो ग्रुप आप भेजते हैं, पढ़ते नहीं हो कहा तुम। अगर देश दुनिया की जानकारी नहीं रखोगे तो फिर कैसे पढ़ने लिखने कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट आई है जो अमेरिका की रिपोर्ट है, उसमें ये दावा किया गया है कि गौतम अडानी ने जो इतना पैसा कमाया हुआ है वो फ्रॉड से कमाया हुआ है। जैसे ही हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट आई हुई है ना, तहलका मच गया है अंबानी अडानी परिवार में। और वो अब पिछले 3 दिन के अंदर में दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति आज 7वें पायदान पर आ गए हैं। 2-3 दिन के अंदर में दुनिया के वो 7वें सबसे हैं, आगे हो सकता है कि और खिसकते न जाने कहाँ चले जाए। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है कि फ्रॉड में किया गया है, तो बड़ा इनका विरोध हो रहा है। अभी इतना फ्रॉड करके पूरे भारत को लूटा हुआ है। 80,000 करोड़ रुपए का तो उसने लोन लिया है केवल SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, केवल इससे उसने 80,000 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है। और पैन वर्ल्ड में पूरा अपना व्यवसाय फैलाया हुआ है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो बड़ी तेजी के साथ उसका शेयर गिर रहा है सब। द हिमालय मीनिंग प्रीफेस, प्रीफेस मीन्स क्या होता है, भूमिका ना, प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रस्तावना को किसी ने कुछ कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था, संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को संविधान कुंजी भी कहा जाता है का, संविधान की कुंजी। हाँ, और आर्टिकल 32 को भी किसी ने कहा कुछ है, विक्ट्री मीन्स विजय, वॉरियर मीन्स योद्धा, ओमनी सर्वहारी, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी। अभी हम जो कुछ बताया वही सब लिख कर गिरा है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मीन्स वाहन, वैली मीन्स घाटी। घाटी क्या होती है बताओ कुछ, घाटी समझते क्या है, जैसे आपने लिख लिया वैली मीन्स घाटी होता, घाटी होता क्या हो जरा बताओ कुछ। द हिमालयाज, द गंगा, द सुएज कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, एन ऑरेंज, ए मैंगो, ए यूनियन, यू एल। एल मीन्स क्या होता है, वाली डबल एल। हम तो समझते हैं कि एल जो होता है, एल मीन्स होता है चिल्लाना। एल मीन्स चिल्लाना, चिल्लाना है वर्ब, वर्ब के साथ ए और एन आप लगाएंगे नहीं, जहाँ तक मेरी समझ में। और एल मीन्स अगर आप कोई नाउन समझते हैं तो बताने का कष्ट करें जरा। यार्ड, यूरोलॉजी, यूरोपियन, दूध, वॉच, पेन, बुक, बाल, चेयर, टेबल, टाइगर, साइकिल, यूनिवर्सिटी। डॉग, विलेज, कंट्री, काइट, बैग, यूटेंसिल। यूटेंसिल मीन्स क्या होता है बताओ जरा। और फिर रोड, वन नाइट मैन, हॉर्स, बताओ। फिर आप लोग कैसे लिख लेते हैं जब उसका मालूम होता है। यूटेंसिल मीन्स होता है बर्तन। सर ये कन्वेंसी सही है, कन्वेंसी में वाहन होता है। कन्वेंसी सही है सर, ये मुझे कुछ थोड़ा डाउट लग रहा है। कन्वेंसी में वाहन जो है, हाँ वही मुझे भी लगा। कन्वीनियंस एक होता है, कन्वीनियंस मीन्स होता है कि आप कन्वीनियंट है कि नहीं, सहज। ब्रुटल मीन्स घातक होता है।
और आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सही लिखा करें ना, स्पेलिंग बहुत मायने रखेगी, जान लीजिए, आज से अलर्ट हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। 10 वाले में नहीं निकला। कहाँ है? अच्छा हाँ, स्ट्रगल माने संघर्ष, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, एक चैप्टर था इंटरवा में, है ना, पढ़े हो ना। सीज माने क्या होता है? पकड़ना। पकड़ना आपने लिखा होगा, सही लिखे हैं। सीज में होता है बंद करना, चलान करना। वेज अस्पष्ट, हाँ, वाइस में होता है बुराई। रेक मीन्स क्या होता है? नाश। हाँ, रेक मीन्स होता है नाश करना, समथिंग तो है ना। और रेक मीन्स होता है ना रेक्ट होता है फिसल जाना, फिसल कर गिर जाना, रेक्ट वो होता है। और मीन्स क्या होता है? अवैतनिक क्या होते हैं? जो बिना वेतन के काम। जो बिना वेतन का। एम्पायर मीन्स क्या होता है? साम्राज्य। ऑर्फन अनाथ, कैनिबल, मोमेंटो यादगार, मोमेंटस, बढ़िया है। आगे चले। द का जो कुछ यूज था वो कल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था ना। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ओमिशन में क्या होता है? जहाँ किसी चीज का यूज न किया जाए। ओमिशन ऑफ द का मतलब है ना कि द का यूज कहाँ नहीं किया जाएगा, कहाँ से इसको हटा दिया जाए। मतलब अगर कहीं पर आपको ऐसा, देखिए आपको पता है ना, कॉमन एरर का पार्ट यही सब कुछ से आप लोगों का तैयार होगा। कॉमन एरर का जहाँ कहीं भी जिक्र आएगा ना, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। जैसे दे देगा जहाँ द का यूज नहीं होना चाहिए वहाँ करके दे देगा, और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, द का यूज कहाँ नहीं करेंगे। तो पहले हम जान देते हैं विथ द लैंग्वेजेज। विथ लैंग्वेज, अभी लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? कि जो भाषाएं हैं, भाषाओं के साथ कभी भी हम द का यूज नहीं करते हैं, ये बात एकदम स्पष्ट है। जैसे कह दिया जाए हिंदी, आप लोग ये सब जान रहे हैं जो भी भाषाएं हैं, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेज हैं, और इनके साथ में कभी भी द का यूज हम नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जाने कि आपको अंडरस्टैंड भी थोड़ा करना पड़ेगा। वो अंडरस्टूड आपके होना चाहिए ना, कि अगर किसी लैंग्वेज के साथ में अगर आप द लगा लेते हैं, पहले हमको सुन लीजिए अच्छे से ना, कहाँ इतना परेशान है लिखने में। अगर किसी लैंग्वेज के साथ में हम द का यूज लगा लेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है चेंज। उसका फिर मतलब क्या निकलता है जानते हैं? उस भाषा को बोलने वाले लोग हो जाता है। समझे जरा ना, लैंग्वेज है उसके साथ में द का यूज हम नहीं करेंगे। अगर उसको नाउन बनाना है, उस लैंग्वेज के साथ में अगर हम द का प्रयोग कर दिए तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद क्या हो जाता है? उस भाषा को बोलने वाले लोग। जैसे अंग्रेजी को कौन बोलता है? अंग्रेज बोलते हैं ना। अगर अंग्रेजी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो उसके साथ द का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम लिख दिए कि द इंग्लिश, चलिए हम लिख ही दिए, अगर हम ये लिख दिए तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? द इंग्लिश का मतलब क्या? द पीपुल हु स्पीक्स इंग्लिश, व्यक्ति जो इंग्लिश बोलते हैं, द इंग्लिश लिखने पर उन व्यक्तियों को ये निर्धारित करेगा। ठीक है। ऐसे अगर हम कहें द फ्रेंच, अब द फ्रेंच का क्या मतलब हो जाएगा? यानी कि द पीपुल हु स्पीक फ्रेंच, लोग जो फ्रेंच बोलते हैं। ये अब फ्रेंच से मतलब फ्रांस देश के लोगों से भी आता है ना, तो ये भी हो जाता है कि द पीपुल ऑफ फ्रांस, ये भी आ जाता है। अगर ऐसे देखा जाए इंग्लिश जो है, इंग्लिश खास करके अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वाले इंग्लिश बोलते हैं। अगर हम द इंग्लिश कहते हैं तो इसका मतलब है द पीपुल ऑफ इंग्लैंड। वैसे तो उसका मतलब होता है कि द पीपुल हु स्पीक इंग्लिश, ये उसका मतलब होता है। बट जनरली ऑब्वियस सी बात है कि जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, और द इंग्लिश अगर हम कह दिए तो उन्हीं का बोध हो जाता है। बात स्पष्ट है ना? द स्पेनिश अगर हम उसका क्या मतलब हो जाएगा? उसका क्या मतलब हो जाएगा अगर हम द स्पेनिश लिखे तो? यानी कि स्पेनिश बोलने वाले लोग या स्पेन के लोग, उसी का बोध हो जाएगा ना। बात इतनी ठीक। आगे चला जाए। आगे देखिए, जो दूसरी वाली बात है इसमें, ये तो पहली बात हुई। दूसरी वाली बात है विथ प्रॉपर नाउन। विथ प्रॉपर नाउन क्या इसका मतलब है? प्रॉपर नाउन के साथ में हम द का यूज नहीं करते हैं। बात समझ रहे ना? अब प्रॉपर नाउन क्या होता है वो नाउन में जरा जाकर के समझा जाए। नाउन आपको 5 प्रकार की वहां पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 प्रकार के नाउन है। उनमें जो प्रॉपर नाउन है जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ हमको एग्जांपल जरा आप लोग बताइए तो।
जैसे का नाम किसी का नाम हो, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनीथिंग कैन बी ना, उसका जैसे नाम हो जाए राम, सीता, गीता, घोड़ा। घोड़ा नहीं घोड़ा नहीं होगा, इसीलिए मैं बोला कि थोड़ा आपका माइंड थोड़ा सक्रिय रहना चाहिए। घोड़ा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, है ना। घोड़े से मतलब होगा कि सभी घोड़े आ जाता है। अगर मैं कह दूं चेतक, तो प्रॉपर नाम चेतक क्या हो जाएगा? काहे हो जाएगा? महाराणा प्रताप के खास घोड़े का नाम ये था ना, चेतक। तो चेतक हो गया प्रॉपर नाउन, लेकिन घोड़ा हो गया कॉमन कॉमन नाउन हो गया ना। तो ये चीज है ना। तो विद प्रॉपर नाउन के साथ में हम द का प्रयोग बिल्कुल करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम ये चीज बहुत समझना हमको नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, आगे अगर हम बात करें विद प्लूरल नाउन, सर अगर यूज इसमें करना क्या हो जाएगा? किसमें? माने गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, जैसे वहाँ लैंग्वेज में इसका यूज वो हर जगह थोड़े है, उस तरह नहीं है। नहीं। हाँ होता है, आइए आपको बताएं। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक कालिदास थे, उनका कालिदास भी लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, आप सही बात पकड़ा दी, हमें भी याद आ गया। कालिदास तो ये प्रॉपर नाउन है ना, बट हम कालिदास को कैसे पहचानते हैं? एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे वो, एक महान नाटककार थे अपने भारत के ना। तो अगर हम द कालिदास कह देते हैं, अगर हम द कालिदास अगर कह दिए, इसका मतलब हम जिस व्यक्ति को द कालिदास कहेंगे वह बहुत बड़ा ड्रामेटेरियन है, ड्रामेटिस्ट है वो, ये लिखा। नाटककार है वो। कालिदास नाटककार के रूप में जाने जाते थे, और अगर हम उसको कह दिए द कालिदास, जिस व्यक्ति को हमने कहा यू आर द कालिदास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप भी एक बहुत बड़े नाटककार हैं, एक बहुत बड़े आप ड्रामेटिस्ट हैं। हाँ अभी मुझे याद आ ही गया, शेक्सपियर अगर कह दिया जाए, शेक्सपियर ग्रेट ड्रामेटिस्ट भी था, इंग्लिश में वो संस्कृत में थे और ये हिंदी इंग्लिश में थे शेक्सपियर। तो शेक्सपियर अगर ऐसे तो है, अगर इसे हम जनरली अगर लेंगे तो ये प्रॉपर नाउन में है ही, तो इसके पहले तो द का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम द का यूज कर दिए तब ये हो जाएगा एक महान नाटककार, एक महान नाटककार, ठीक है। ऐसे जॉन मिल्टन, एक ग्रेट पोएट है वो, जॉन मिल्टन ग्रेट पोएट है इंग्लिश के, अगर उनको कहें द जॉन मिल्टन, इसका मतलब आपको सुशोभित किया जा रहा है, आपको क्वालिफाई किया जा रहा है कि जॉन मिल्टन के इक्वल आपको रख दिया गया है। ये सारी चीजें है ना। ग्रेट ड्रामेटिस्ट है कालिदास संस्कृत में, इंग्लिश में है शेक्सपियर। वैसे तो अगर प्रॉपर नाउन इन दोनों को लेंगे तो इनके साथ में द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर द का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि द कालिदास अगर कह दिया तो इसका मतलब संस्कृत के महान नाटककार, और द शेक्सपियर अगर कह दिया तो इंग्लिश के महान नाटककार, ग्रेट ड्रामेटिस्ट, ठीक है। ये बातें हो जाएंगी, लेकिन ये आपको वो वाला सेंटेंस आपको समझना पड़ेगा। अच्छी आपकी स्किल होगी, वो आप सेंटेंस समझ पाएंगे तभी इस पर आप कॉमन एरर मारिएगा, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। वो अच्छे से आप समझ लेंगे तो सही रहेगा। विद प्लूरल नाउन, विद प्लूरल नाउन इसके साथ भी हम द का यूज नहीं करेंगे। जो प्लूरल नाउन हो जाएंगे उनके साथ भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द डॉग्स आर barking in the night. The dogs are barking in the night. कुत्ते रात में भौंक रहे हैं। तो प्लूरल नाउन है ना ये, डॉग्स नहीं लगना चाहिए, रूल है इसका, प्लूरल नाउन के साथ में नहीं लगना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर इसको कह दिया डॉग्स, डॉग्स मीन्स कई कुत्ते, कई कुत्ते है ना। लेकिन अगर द लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? द के विषय में हम आपको बताया है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, अब उस चीज को ये सर्टेन कर देता है, सर्टेन कर देता है। अगर कुत्ते कह दिया गया तो इसका मतलब कई कुत्ते हैं। लेकिन अगर द डॉग्स कह दिया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? जिसे आप जान रहे हैं, बस उतने ही कुत्ते जितने आप जान रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम अगर देखा जाए तो दुनिया के जितने भी कुत्ते हैं, देसी विदेशी परदेशी जितने भी हैं, उस सब के सब रात में भौंकते हैं। तो उसमें ऐसे भी कितने कुत्ते हैं जिनके विषय में आपको जानकारी नहीं है। तो द आप लगा के उसको तो आपने सर्टेन कर दिया, सर्टेन कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको उसके विषय में जानकारी है। तो आपको तो जानकारी है नहीं तो आप द काहे लगाएंगे? तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, ठीक है। जो प्लूरल नाउन है उनके साथ में द कभी भी लगेगा नहीं। अगर लगता है तो एरर के पार्ट में आता है। कॉमन एरर में आपको ऐसा कुछ करके दिया जा सकता है कि द डॉग्स आर वर्किंग इन द नाइट करके इसे 4 भाग में ऐसे हम बांट देंगे और आपसे कहेंगे बताइए किस वाले भाग में इसमें एरर है। अगर एरर नहीं है तो लास्ट वाला आप ऑप्शन मार दीजिए। तो आपको चेक करना होगा कि डॉग्स जो है वो प्लूरल में है, प्लूरल नाउन के साथ में द का यूज नहीं होता है। ये हम सब ठीक। चलिए फोर्थ वन अगर हम लिखते हैं, एक और होता है इसमें, व्हेन मैन और वुमन
व्हेन मैन और वुमन वर्ड यूज्ड in a broad sense. When man or woman word is used in a broad sense, यानी कि जब मनुष्य या मैन आदमी और औरतों को जब ना एक ब्रॉड सेंस में लिया जाए, जैसे कहा जाए ना कि मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल कह दिया जाए ना, तो ये तो सभी मनुष्यों के लिए लग गया ना। जितनी मानव जाति है वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रह रहे हो, मैंने इस मॉडल कर कह दिया कि मनुष्य नश्वर है, इसका क्या मतलब हो गया कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य रह रहा है, अगर वह पृथ्वी पर पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर। अब दुनिया में जितने भी लोग हैं आप सबको तो जानोगे नहीं, कुछ ही लोगों को जान रहे हैं। फिर वही बात आई ना कि कुत्तों के साथ में द क्यों नहीं लगाएंगे, कि ऐसे बहुत से कुत्ते हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, द लगा देंगे तो वो सर्टेन डॉग्स हो जाएगा ना वो, कि ऐसे ही कुछ कुत्ते जितने आप जानते हैं बस उतने ही थोड़े भौंक रहे हैं, जिसे आप नहीं जानते वही भौंक रहा है। मैन इज मॉर्टल अगर कह दिया गया तो मनुष्य नश्वर है, इसका मतलब दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला जो व्यक्ति है वो नश्वर है, आया है तो जाएगा वो, पैदा हुआ है तो मरेगा वो, है ना। तो इसलिए सभी लोगों को तो आप जान नहीं रहे हैं, अगर आप जान नहीं रहे हैं तो द लगा देंगे तो वो आपका डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। डेफिनेट हो गया तो आपने उन लोगों को सर्टेन बना दिया, सर्टेन बना दिया तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों को जानते हैं। क्या आप उन लोगों को जानते हैं? नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो द नहीं लगाएंगे, अगर जाने तो लगा लीजिए। अगर आपकी इतनी क्षमता है कि दुनिया के हर एक व्यक्ति का नामकरण आपने किया हुआ है, आप जानते हैं, लगा दीजिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य इतना नहीं है कि दुनिया के हर व्यक्ति का नाम आप नहीं याद कर सकते तो आप द को हटा दीजिए। क्या याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, द हटाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रॉड सेंस में जब इसको लिया जाए, ऐसा कहेंगे द वुमन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस, वुमन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस। गृहिणियां घर का साजो साज होती है, या गृहिणियां या घर की औरतें घर के आभूषण होती है, उन्हीं से घर की सुंदरता बढ़ती है। वुमन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस, औरतें ऐसा होती है। तो ये क्या किसी एक दो औरत के लिए लिया गया है? क्या केवल आपकी वाइफ के लिए लिया गया है? ना, दुनिया में जितनी वाइफ्स हैं सब के लिए लिया गया है ये। तो ये ब्रॉड सेंस में इसको यूज किया गया है। जब इसको ब्रॉड सेंस में यूज किया गया है तो उनके साथ द लगा करके सर्टेन हम नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? सर्टेन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक दो औरत जिसे आप जान रहे हैं उन्हें तो सीमित नहीं है ना, ये असीमित चीज है। इसलिए उसको कहा कि ब्रॉड सेंस में जब उसको लिया जाता है, बहुत व्यापक रूप में जब उसको लिया जाता है, तब उसके साथ में हम द का यूज नहीं करते। मैन इज मॉर्टल, द मैन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वुमन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द हाउस, वो राइट है। द वुमन अगर आपने कर दिया तो वो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। चलिए आगे और देखिए ना, नेक्स्ट वन अगर देखा जाए, विथ अनकाउंटेबल नाउन, विथ अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी हम द का यूज नहीं करेंगे। अच्छा क्यों नहीं करेंगे? आप लोग कुछ दिमाग में आ रहा है? जैसे हमने कह दिया कि द का यूज नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे आप तो मेरी बात केवल मान रहे हैं ना, लेकिन सेंस आपके अंदर ये होना चाहिए कि आप उसको समझें। हमारे कहने से कुछ आपको नहीं करना है, आपको समझना है इस चीज को, क्यों नहीं करें। अनकाउंटेबल अगर लगा दें तो प्लूरल नाउन हो जाएगा वो। अच्छा, और कोई कुछ और बताइए। जब उसको गिना नहीं सकते तो प्लूरल आप कैसे करोगे? मतलब बहुवचन हो जाएगा ना। बहुवचन जिसे आप गिन नहीं सकते उसका बहुवचन कैसे हो जाएगा? बहुवचन उसका होता है जिसे गिना जाता है। अनकाउंट जिसे गिना ही नहीं जा सकता, जिसे आप गिनेंगे नहीं तो उसको बहुवचन आप बनाएंगे कैसे? जरा खुद से जरा सोचिए, उसको हम गिन ही नहीं सकते, गिनेंगे नहीं तो एक वचन का बहुवचन, उसमें क्या वचन? उसमें कोई वचन नहीं है, इसीलिए नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल ही है, उसे तो गिना ही नहीं जा सकता। जब उसको गिन ही आप नहीं सकते तो उसके लिए एक वचन क्या बहुवचन क्या दो वचन, कुछ वचन उसके लिए नहीं है, उसको गिना नहीं जा सकता। इसलिए उसके साथ कोई किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं ना, ए एंड एन वन के वीक फॉर्म है। वन मीन्स क्या होता है? एक मतलब काउंटिंग, गिनती है वो आर्टिकल में, तो गिनती उसकी करेंगे जो गिनने लायक होगा ना, जो काउंटेबल होगा। अभी आपको नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन में भी हम आपको बताएंगे दो प्रकार का योग होता है, एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। तो जो काउंटेबल होता है उनके साथ में हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल इससे हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उनके साथ में हम इनका यूज नहीं कर पाएंगे, होता नहीं है, ठीक है। चीजें जरा समझ, ठीक है। एक लास्ट आपको लिखवा दे रहे हैं ना, हम लोग अगर मील के साथ अगर यूज करना हो, मील मीन्स आप लोग समझते हैं? मील मीन्स क्या होता है?
भोजन, भोजन के साथ भी हम लोग किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। भोजन में क्या क्या हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया आपका, सफर हो गया आपका, लंच हो गया, डिनर हो गया, इन सब के साथ कभी भी हम द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। जैसे अगर ऐसे मैं लिख दूँ इधर, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, ये सही है? ये सही नहीं है। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई डिनर, आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई सपर। सपर मीन्स क्या होता है जानते हैं? सपर मीन्स अचानक, सडन मीन्स अचानक होता है यार। सफर तो हम भोजन मतलब तो आप अचानक कहीं मार रहे हो। डिनर, डिनर मीन्स क्या होता है? डिनर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। अब ब्रेकफास्ट मीन्स क्या होता है? सुबह, सुबह हो एकदम जो ब्रेकफास्ट नाश्ता जिसे कहते हैं। और लंच मीन्स दोपहर, तो सफर माने अरे नहीं सुबह में जो भोजन किया जाता है, ब्रेकफास्ट तो नाश्ता हो गया ना, और सुबह का जो भोजन होता है उसको सफर कहा जाता है, SUPPER, सुबह का भोजन। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, सफर मीन्स सुबह का भोजन, लंच मीन्स दोपहर का भोजन, डिनर मीन्स रात का भोजन, सफर मीन्स सुबह का भोजन, लंच मीन्स दोपहर का भोजन, डिनर मीन्स रात का भोजन, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। ये सब जानते हैं ना। इनके साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये चीज हम सबको याद रखना है, ठीक है? क्यों? नहीं, क्यों का मतलब यही, अगर यूज कर रहे हैं तो उसका सेंस क्या निकलेगा फिर? सेंस आइए निकाल ही देते हैं सेंस। उसका सेंस में फिर डेप्थ में थोड़ा जा करके आपको समझाना पड़ेगा। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, सफर हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, ये सब ठीक है। इस सब में क्या क्या चीजें होती हैं? सफर तो मतलब अगर ऐसा हुआ कि मैंने भोजन कर लिया, तो मैंने भोजन कर लिया ठीक है, लेकिन अब उस भोजन में मैंने कई चीजों को लिया हुआ है। इट इज नॉट वन थिंग, केवल एक। अगर ऐसा मैं कहते कि मैंने रोटी खा लिया, क्या मैंने भोजन कर लिया ना? अब उसके साथ में मैंने कई चीजें लिया हुआ है, उसमें कुछ चीजें काउंटेबल भी और कुछ अनकाउंटेबल भी। मैंने रोटी के साथ मैंने सब्जी खाया, अब सब्जी खाया ठीक है, तो सब्जी भी तो अकेले नहीं है ना, सब्जी भी कई चीज से मिलकर के बनी है। तो ये तो ब्रॉड सेंस में बढ़ता ही चला जा रहा है ना। अगर हम केवल एक चीज ले, जैसे मान लेते ठीक है मैंने डिनर कर लिया, ठीक मैंने डिनर कर लिया। अब अगर डिनर कर लिया तो अगर हम केवल एक चीज ले तो डिनर हो गया ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में कर ले तो हो गया ठीक है। अब वो कई चीजों से मिल करके बना है और कुछ चीजें उसमें हैं जो काउंटेबल है, कुछ अनकाउंटेबल है। तो जो काउंटेबल है तो बात ठीक है, जो अनकाउंटेबल उसको आप काउंट कर पाएंगे ना? जब आप काउंट नहीं उसको कर पाएंगे, उस आपके भोजन में इंक्लूडेड है, वो इंक्लूड अगर है और उसको आप काउंट नहीं कर सकते, जब उसके साथ आप काउंट नहीं कर सकते तो लगेगा पीछे ये सब तो कहानी होती चली जा रही है। अगर वहाँ लिखा जाए आई हैव टेकन राइस, आई हैव टेकन राइस, हाँ राइस ले लीजिए, तब लगेगा। अरे लगा लीजिए, लेकिन राइस हाँ ले लीजिए, लेकिन राइस अगर आप कहोगे तो आप वहाँ भी यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करेंगे? मटेरियल नाउन आ जाएगा। मटेरियल नाउन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। लो फिर आ गया वही बात, मटेरियल नाउन का पार्ट है, मटेरियल नाउन का पार्ट उसके साथ हम नहीं लगा पाएंगे। अब वैसे आप भोजन देखिए तो भोजन भी तो आपको मटेरियल नाउन में ही आ रहा है, पूरा भोजन अगर आप देख लीजिए तो भी मटेरियल नाउन में आ रहा है। मटेरियल नाउन इज ए पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, सो यू कांट यूज एनी आर्टिकल्स विद देम। अनकाउंटेबल के साथ हम लगा ही नहीं पाएंगे, तो साफ साफ एकदम लिखा गया है ना कि ये जो आपका यहाँ पर है ना विद अनकाउंटेबल नाउन हम लगा ही नहीं सकते हैं। तो भोजन भी आपका मटेरियल में आ गया। चलिए उस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ना। नाउन जब भी हम आपको पढ़ाएंगे ना तो ये नाउन पहले ही हम आपको बता देंगे कि दो प्रकार का है। एक होता है काउंटेबल, एक काउंटेबल प्रकार का होता है, एक होता है अनकाउंटेबल। तो इस चीज को अगर समझे रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप इन सबको कर पाएंगे। काउंटेबल में दो हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है आपका प्रॉपर और दूसरा आपका होता है कॉमन, और एक तीन होते हैं इसमें। तीसरा जो होता है वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ये तीन जो नाउन है उसे हम लोग काउंटेबल में पढ़ेंगे। काउंट मीन्स होता है गिनना, जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंट कहेंगे, और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ये तीन जो हम पढ़ेंगे इनको हम गिन सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल इसमें दो आते हैं, एक आपका होता है मटेरियल नाउन होता है, और जो दूसरा वाला तो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये दो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो मटेरियल नाउन होता है उसमें मेटल, नॉन मेटल, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। धातु, अधातु, खनिज, ये जो है ना वो सब के सब इसमें आ जाते हैं। जो भी चीज किसी धातु, अधातु, खनिज वगैरह से बनी है वो सब का सब उसमें आ जाएगा। हमारा भोजन भी मटेरियल नाउन में आ जाएगा। और मटेरियल नाउन किसका पार्ट है? अनकाउंटेबल का। अनकाउंटेबल को हम गिन नहीं सकते, जब गिन नहीं सकते हम तक का प्रयोग। बात खत्म, ठीक है?